अधूरा ख्वाब। शुक नंबर 47 का एक पुराना गांव, जहां जिंदगी आज भी बैलगाड़ी, लकड़ी के चूल्हे और नदी के पानी पर चलती थी। इस गांव में एक नौजवान लड़का, फरहान, रहता था। वो एक गरीब किसान का बेटा था, मगर इसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने का शौक था और वो चाहता था कि वो एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। फरहान का वालिद, अमीन, एक दियानतदार किसान था जो दिन रात मेहनत करता, मगर फिर भी बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी हो पाती। अम्मू फातिमा कपड़े सीकर घर का खर्च चलाती थी। घर कच्चा था, मगर दिल साफ और नीयत सच्ची थी। उन लोगों के पास दुनियावी आसाइशें ना थीं, मगर मोहब्बत व खुलूस की कोई कमी ना थी। फरहान का स्कूल गांव से 3 मील दूर था। वो रोज पैदल चलकर स्कूल जाता, पुराना बस्ता, टूटी हुई चप्पल और एक रोशन चेहरा साथ होता। उस्ताद भी इसकी जहानत के मुतरफ थे। वो हमेशा पहली पोजीशन हासिल करता। लेकिन मैट्रिक के बाद मसला ये आया कि अब उसे शहर जाकर पढ़ना था और उसके पास ना किताबें थीं, ना किराया। एक रात वो अपने वालिद के साथ बैठा था। आसमान पर चांदनी फैली हुई थी। फरहान ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, अगर कुछ पैसे हो जाएं तो मैं शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले लूं। अमीन ने बेटे की आंखों में ख्वाबों की चमक देखी और दिल ही दिल में कुछ सोचने लगा। अगले ही दिन वो अपनी 50 साल पुरानी बैलगाड़ी बेच आया। वही गाड़ी जिससे उसने सारी जिंदगी खेतों की आमदनी उठाई थी। जब बैलगाड़ी खरीदने वाला वापस जा रहा था तो अमीन की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक इत्मीनान भी। इस रकम से फरहान शहर गया, एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया और मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। हॉस्टल में रहता, 2 वक्त का खाना भी नसीब ना होता, लेकिन उसने कभी शिकायत ना की। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात को लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता। वो चाहता था कि इसकी कामयाबी इसके वालिदैन के लिए फख्र बने। 3 साल बाद वो बैचलर ऑफ आर्ट्स का इम्तिहान दे चुका था और अब सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान एक दिन गांव से खत आया, अम्मू बीमार थीं और दवा के पैसे नहीं थे। फरहान ने बगैर वक्त ज़ाया किए घर का रुख किया। अम्मू को अस्पताल ले गया, इलाज करवाया और जब तक वो बेहतर ना हुई उनके पास रहा। उन दिनों इसके पास इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त कम रह गया था, मगर वो दिल से मुतमईन था कि उसने अम्मू की खिदमत की। आखिर वो दिन आया जब सिविल सर्विस का नतीजा निकला। गांव के पुराने पोस्ट ऑफिस पर खत आया, फरहान अहमद BMG ग्रुप में कामयाब। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अमीन की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो सजदे में गिर गया। वो बैलगाड़ी बेचने का लम्हा उसे याद आ रहा था, जब लोगों ने कहा था कि बूढ़ा पागल हो गया है, बेटे के ख्वाबों पर सब कुछ लिटा रहा है। आज वही ख्वाब हकीकत बन चुका था। कुछ महीनों बाद फरहान की पहली तैनाती बतौर असिस्टेंट कमिश्नर एक जिला में हुई। वो जब पहली बार अफसर की गाड़ी में गांव आया तो गांव वालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। सबको फख्र था कि उनके गांव का बेटा अब अफसर बन चुका है। लेकिन वो सबसे पहले अपने अब्बा के कदमों में बैठा और कहा, अब्बा, अगर आप बैलगाड़ी ना बेचते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। अमीन ने बेटे का माथा चूमा और कहा, पत्थर, माँ बाप की कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। तूने हमारे ख्वाब पूरे किए, अब तो बस दूसरों के ख्वाब पूरे करना। फरहान ने गांव के स्कूल को अपग्रेड किया, अस्पताल में नए डॉक्टर्स भेजे और गांव के लिए एक छोटा लाइब्रेरी सेंटर भी बनाया। अब उसका ख्वाब था कि इस जैसे दूसरे बच्चे भी ख्वाब देख सकें और पूरे कर सकें। डैश डैश डैश। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुर्बत, हालात या वसाइल की कमी इंसान के ख्वाबों को नहीं रोक सकती। अगर जज्बा सच्चा हो, नीयत साफ हो और माँ बाप की दुआएं साथ हों तो एक आम सा लड़का भी खास बन सकता है।